ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गुरुवार को चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में 2 चरणों में दिसंबर में मतदान होंगे और 8 दिसंबर को चुनावी परिणाम घोषित किए जाएंगे। पहले चरण के तहत प्रदेश की 89 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा, तो वहीं दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनावी राज्य हिमाचल और गुजरात दोनों के चुनावी परिणाम एक साथ ही घोषित होंगे, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा किए गए तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजी का दौर गर्मा गया है। गुजरात की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि बीजेपी सरकार के दबाव के बाद गुजरात में चुनाव का ऐलान किया, लेकिन आयोग को यह बताना चाहिए कि हिमाचल और गुजरात के नतीजे एक दिन तो वोटिंग के दिन क्यों नहीं। आपको बता दें, प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग का धन्यवाद कि उन्होंने बीजेपी के दबाव के बावजूद चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि जब 2 राज्यों के चुनाव परिणाम एक साथ आने हैं तो दोनों की तारीखों की घोषणा में इतना अंतर क्यों? आपके ऊपर किसका दबाव था? पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रघु शर्मा ने कहा कि सेकेंडली, इतने चुनावों की घोषणाएं हमने देखी है। हिमाचल के चुनाव की घोषणा एक स्पेशल घोषणा थी, उसमें 14 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होता है और कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज हो रहा है 17 को, क्योंकि 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी की रैली थी और उस रैली को उनको सरकारी संसाधनों से करना था। ये क्लियर विजिबल है चीज। वहीं मोरबी की घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए रघु शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र मध्य गुजरात की रैली के लिए सचिन पायलट पहुंचने वाले थे और साउथ गुजरात के लिए सुप्रिया जी और पवन खेड़ा जी। हमने जब रात को शाम को 6:40 में ये मोरबी की दुर्घटना हुई, हमने हमारे राजनीतिक प्रोग्राम सब रद्द किए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के अंदर थे, 3 दिन का उनका दौरा था, ना कोई सरकारी प्रोग्राम रद्द हुए। हैट लगा हुआ मैंने फोटो देखा। मैं समझता हूं कि मानवीय संवेदनाओं से अगर जरा सा सरोकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का होता, प्रधानमंत्री जी को तो कम से कम उस राज्य के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात से आते हैं, रद्द करना चाहिए था कार्यक्रमों को। रघु शर्मा ने आगे कहा कि हम जहां फ्यूनरल हो रहा था वहां गए। जो सिविल हॉस्पिटल है उसका रंग रोगन कब शुरू हुआ? प्रधानमंत्री जी की विजिट से पहले सरकार को चिंता यह है कि इस अस्पताल का रंग रोगन हो। यह चिंता नहीं है कि मरीज की देखभाल कैसे की जाए। और एक मरीज जिसके हल्की सी चोट थी, वो फोटो आज सोशल मीडिया पे वायरल भी हुए हैं, उसके घुटने पर पट्टी थी। जब प्रधानमंत्री जी गए, वही मरीज, उसके पूरे पांव में प्लास्टर किसने चढ़ाया? ये जरा गौर करने लायक तथ्य है। रघु शर्मा ने आगे कहा कि उनकी जिंदगी को खतरे में डाला आपने। ये सवाल इतने हैं और हमने कहा था कि हाईकोर्ट के जज से जांच कराइए। एसआईटी कुछ नहीं होती है, अधिकारी होते हैं आपके, अधिकारियों से जो रिपोर्ट बनाओ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से आप जांच कराएंगे और टाइम बाउंड जांच होगी 10-15 दिन में, तो असलियत पता चलेगी कौन जिम्मेदार है। अब मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। ताज्जुब की बात यह है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर को आप पढ़ लीजिए, किसी का नाम नहीं है उसके अंदर। गुजरात की जनता की समस्याओं का जिक्र करते हुए रघु शर्मा ने कहा कि स्वीकृत पद जिनकी फाइनेंशियल सैंक्शन निकली हुई है आज तक खाली क्यों पड़े हैं? 1 पेपर लीक हो, 2 पेपर लीक हो, लगातार 22 पेपर लीक हो गए। या राजस्थान में 1 पेपर लीक हुआ था और बिहाइंड द बार है सारे कल्पिट। गुजरात में किसी पर कार्रवाई नहीं हुई और 5 साल में 5 लाख पद आज भी खाली पड़े हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, गुजरात।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।